किसी से दोस्ती करके उस दोस्ती का फ़ायदा उठा के और उसके साथ अगर गलत किया जाए तो फिर इसे क्या कहिएगा? या यूँ कहें कि किसी पर अति विश्वास से ज़्यादा ज़बरदस्त विश्वास करके अगर उसके साथ दगा किया जाए तो फिर क्या कहिएगा? नमस्कार, आपका स्वागत है आज की क्राइम कथा के साथ। आज की क्राइम कथा शुरू होती है श्री गंगानगर से। 5 जनवरी का वो दिन था जब एक लड़के की मुलाकात एक लड़की से होती है। कॉलेज के दिनों में ये दोनों बहुत पास आ जाते हैं। जब इनकी बातें होने लगती है, तब ये इतने पास आते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। या यूँ कहें कि इनके साथ वो बातें होती है, जो बातें शायद किसी के साथ उस कॉलेज में नहीं हो रही हो। जब भी लड़का नहीं आए, तो लड़की बेचैन और लड़की नहीं आए, तो लड़का बेचैन। इन दोनों के करियर का सवाल है, इसलिए हम इन दोनों के नाम नहीं बता रहे हैं। लेकिन आपको ये सच्ची क्राइम कथा जान करके आज हैरानी होगी कि यहाँ पर लड़के ने क्या गेम खेला। उसे 15 दिन तक अच्छे से दोस्ती की, उसे चाय ऑफ़र की, कॉफ़ी ऑफ़र की और उसके बाद में जब पीड़िता थाने में पहुँचती है, तो वो थाने में अपनी एप्लीकेशन में क्या बताती है, वो सुन के आप भी हैरान रह जाएँगे। पीड़िता बताती है कि एक लड़का कॉलेज में उसे मिला, वो हर समय उसकी हेल्प करता था, नोटबुक देने में, आंसर की देने में, उसे ड्रॉप करने में, उसे ले आने में, हर जगह उसके साथ रहता था। लेकिन लड़की को ये पता नहीं था कि आगे चल के वो क्या करेगा, इसलिए उस पर हद से ज़्यादा यकीन कर लिया और जब यकीन कर लिया, तब इनके साथ में कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक ये चीज़ें शेयर होने लगीं। अब ये बातें यहीं तक सही थी, लेकिन इसके बाद में ये कॉलेज के बाहर मिलने लगे, कॉलेज के बाहर एक-दूसरे को समय देने लगे। पीड़िता खुद बताती है कि मैं इसे एक अच्छा दोस्त मान बैठी। जब ये नहीं आता था तब मुझे काफ़ी बेचैनी होती थी, बहुत दिक्कत होती थी और इसी दिक्कत का सामना करते हुए मैंने कई बार इससे कहा कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ रहे हैं, अब हमें अलग हो जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा गोल अलग है, मेरा गोल अलग है। लेकिन लड़के ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोस्त थे और दोस्त ही रहेंगे। एक दिन लड़का बहाने से उसे होटल में बुलाता है। अब होटल में बुलाने के बाद में उसे वही चाय ऑफ़र की जाती है जो चाय कॉलेज के बाहर या कॉलेज की कैंटीन में ऑफ़र की जाती थी। लड़की वहाँ चाय पीती है और चाय पीने के बाद में उसे पता नहीं रहता कि वो कौन-सी दुनिया में चली गई है। फिर उसके साथ कुछ अश्लील फ़ोटो हैं, वो शूट की जाती है। यहाँ पर लड़के के द्वारा गनीमत ये रही कि उसने उनके साथ कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन अश्लील फ़ोटो हैं, वो उसकी कवर कर ली और फ़ोटो खींच के उसे बताने लगा, वायरल करने की धमकी देने लगा, महज़ 8 या 10 दिन बाद में। जैसे-जैसे जिस होटल में लड़की रुकी थी, उस रूम में, हालाँकि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लड़के ने आपत्तिजनक फ़ोटोएँ खींच ली थीं। वो आपत्तिजनक फ़ोटोएँ 8-10 दिन बाद में जैसे-जैसे वो रोज़ डिमांड करता था कि आज हम यहाँ चलेंगे, आज हम फलाँ-फलाँ जगह कॉफ़ी पिएँगे, इस जगह हम चाय पिएँगे और चाय पीने के बाद में हम वापस आ जाएँगे। लड़की की ओर से मना किया जाता था कि नहीं, अब हम नहीं जा सकते, अब हमारे रास्ते हैं, वो रास्ते अलग-अलग हैं, अब तुम्हें भी अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए। लड़के की ओर से जो फ़ोटोएँ थी, वो फ़ोटोएँ वायरल करने की धमकी दी जाती और व्हाट्सएप पे वो फ़ोटोएँ सेंड की जाती। अब लड़की पूरी तरह से डर चुकी थी कि अगर ये फ़ोटो वायरल हो गई, तो फिर घर पे ये फ़ोटोएँ जाएगी, समाज में ये फ़ोटोएँ जाएगी और उसके बाद में उसके साथ क्या होगा, लड़की के साथ क्या होगा, ये आप और हम भली-भाँति समझ सकते हैं। लेकिन वो फिर वापस वही गलती कर बैठती हैं और उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ ये फ़ोटोएँ हैं वो डिलीट कर दो। फिर इनके बाद में एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है और शुरुआत होने के बाद में लड़के और लड़की दोनों आपस में फ़िज़िकल रिलेशन में आ जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, 8-10 दिन तक सही चल रहा होता है। लड़की ने ये सोचा कि अब जो मेरी फ़ोटोज़ हैं, वो फ़ोटोज़ डिलीट कर दी होंगी। लेकिन यहाँ पर फिर वो मात खा चुकी थी। उसने एक हिडन कैमरा लगा दिया था इस बार और जैसे ही वो फ़िज़िकल अटैचमेंट होता है उनका, तो वो एक वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है। अब 8-10 दिन के बाद में वापस लड़की अपनी ज़िंदगी में जाना चाहती थी, लेकिन वापस उसने कहा कि अब ठीक है, अब तुम्हारा मन भर गया है, अब हम अलग-अलग हो जाते हैं। इस पर लड़का हँस के कहता है कि ज़रा अपना व्हाट्सएप देखियो एक बार।
जैसे ही वो व्हाट्सएप ऑन करती है तो वो लड़का वीडियो ट्रांसफ़र करता है उसे, और वो वीडियो प्राइवेट वीडियो होता है जो हिडन कैमरा के ज़रिए बनाया जाता है। वो उस रूम की दास्ताँ थी जिस रूम में वो नंगा नाच खेल रहे थे। यहाँ पर वापस वो लड़की हैरेसमेंट हो जाती है, ब्लैकमेल हो जाती है और वापस वह सब करने के लिए तैयार हो जाती है जो वो चाहता था। 10-8 दिन फिर चलता है, लेकिन अब वो एकदम तंग आ चुकी थी। अब उसने अपने सहेलियों को बताना मुनासिब समझा। जैसे-जैसे उसने अपने मित्रों को कॉल की, वहाँ से रिप्लाई आया कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम पुलिस में कंप्लेन करो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन 8-10 आदमियों तक ये बातें सीमित रहेगी, लेकिन तुम्हारा कहीं भी नाम नहीं आएगा। इस तरीके का उसे आश्वासन दिया जाता है और एक दिन उसे पुलिस सदर थाने में उसे ले जाया जाता है। जहाँ पे उसे ले जाया जाता है, वहाँ वो अपनी पीड़ा बताती है और सारी कहानी बताती है। लड़के को जब गिरफ्तार किया जाता है, तब पुलिस उस मोबाइल से उसकी प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियो वो डिलीट करती है। इसके बाद में वो सज़ा है, जो सज़ा मिलती है, लड़की का नाम तो आपको पता है कि कोई ले नहीं सकता, करियर का सवाल होता है, कानून में ये प्रावधान है, लेकिन लड़के को यहाँ पे सज़ा हो जाती है। अब ये जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, वो चीज़ें सामने आ चुकी थी पुलिस के सामने कि इस प्रकार से ये हुआ है। उसके बाद में पुलिस ने बताया जा रहा है कि कॉलेज के अंदर ऐसा एक संगठन भी चलाया, एक मुहिम भी चलाई और हमेशा अवेयरनेस का कार्य है, वो पुलिस करती रहती है। इस सच्ची घटना से हम यही सीख सकते हैं कि किसी पर भी आँख बंद करके विश्वास करना आज के ज़माने में ठीक नहीं है। कभी कोई भी आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। सतर्क रहें, सावचेत रहें। धन्यवाद।